प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों, मैथिलीशरण गुप्त जी की रंग में भंग रचना कब प्रकाशित हुई? रंग में भंग रचना, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1909 है। तो मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है रंग में भंग और उसका प्रकाशन वर्ष 1909 है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक। कवि वचन सुधा पत्रिका और संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के आदि काल का आरंभिक काल नाम किसने दिया? आरंभिक काल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के आदि काल का नाम जो आरंभिक काल दिया वो दिया था मिस्र बंधु ने। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं इसको, यहाँ पर ये इस तरह से नहीं बल्कि इसको कर देते हैं इस तरह से और करेक्शन करते हैं। और ये हुआ अपना मिस्र बंधु ने। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण नामक पत्र के संपादक का नाम बताइए। ब्राह्मण नामक पत्र के संपादक का नाम अपने को बताना है। तो प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किया था और पत्र का नाम ही उन्होंने क्या रखा? ब्राह्मण रखा। और संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 में हुआ था गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म। नेक्स्ट है, हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने। आदि काल का नाम सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत काल किसने दिया? राहुल सांकृत्य ने दिया था आदि काल का नाम सिद्ध सामंत काल। तो आदि काल का नाम सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। सांकृत्यायन ने। प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक का नाम बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला है, व्यक्तिगत कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की का कहानी संग्रह है। व्यक्तिगत कहानी संग्रह है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट अपना है, साहित्य संदेश नामक पत्र के संपादक का नाम बताइए। बाबू गुलाब राय ने साहित्य संदेश नामक पत्र का संपादन किया। आदि काल का नाम संधि चारण काल किसने दिया था? तो आदि काल का नाम संधि चारण काल किसने दिया? तो ये दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदि काल का नाम संधि चारण काल। हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। प्रेमचंद। तो प्रारंभ में हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद जी थे, मुंशी प्रेमचंद। और उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। बैरवे रामायण की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैरवे रामायण की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न है, प्रभा पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। आदि काल का नाम वीर गाथा काल किसने दिया था? वीर गाथा काल, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आदि काल का नाम वीर गाथा काल। अगला है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक का नाम बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था 1903 से लेकर 1920 तक। राम की शक्ति पूजा किस प्रकार की काव्य रचना है? तो ये एक लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है। इंदु नामक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो इंदु नामक पत्रिका के संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु नामक पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे। छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य पिंगलाचार्य जी माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य पिंगलाचार्य जी को माना जाता है। रस विलास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य देव की रचना है रस विलास। तो रस विलास है वो आचार्य देव की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन किया? समालोचक पत्र का संपादन किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने।
चलिए नेक्स्ट, काव्य निर्णय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। किसकी? भिखारी दास की। मैथिली गुप्त की रचना किसान का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो रचना है, उसका नाम है किसान, और प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो प्रकाशन वर्ष है 1917। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस पत्रिका का संपादन किया? आनंद कादम्बिनी का संपादन किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट है, कीर्ति लता की रचना किसने की? विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना की थी। किसने? विद्यापति ने। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्र का संपादन किया? करमवीर का संपादन किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। पंजाब की महारानी कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताए। पांडे बेचन शर्मा का कहानी संग्रह पंजाब की महारानी। अगला है, महीप सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया? संचेतना पत्रिका का संपादन किया था महीप सिंह ने। नेक्स्ट है, संदेश राशि की रचना किसने की? अब्दुल रहमान ने संदेश राशि की रचना की थी। कथांतर पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। कथांतर पत्रिका के संपादक का नाम बताना अपने को। तो अमर गोस्वामी ने कथांतर पत्रिका का संपादन किया। अगला है, तुलसीदास जी की रचनाएं पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला नैछू। तो पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला नैछू। बैरवे रामायण की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा है अवधी। एक बार पुनः देख लीजिएगा, पार्वती मंगल की भाषा अवधी है, रामाज्ञा प्रश्नावली की भाषा अवधी है, जानकी मंगल की भाषा अवधी है, रामलला नैछू की भाषा अवधी है, और बैरवे रामायण की भाषा अवधी है। जासूस की भूल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। जासूस की भूल उपन्यास के लेखक गोपाल राम गैमरी हैं। गोपाल राम गैमरी का उपन्यास है। नामवर सिंह ने दिल्ली से किस पत्रिका का संपादन किया? आलोचना पत्रिका का संपादन किया था नामवर सिंह ने दिल्ली से। भविष्यत कहा की रचना किसने की? धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की थी। धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की थी। अगला है, लीलावती उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है लीलावती, और लीलावती नाम की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी है। दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। चलिए, राजेंद्र यादव ने दिल्ली से किस पत्रिका का संपादन किया? हंस पत्रिका का संपादन किया था। तो प्रेमचंद को मजबूर होकर के हंस पत्रिका को एक तरह से बंद करने पर बाध्य होना पड़ा था, और बाद में उस पत्रिका का पुनः निकालने का कार्य राजेंद्र यादव ने किया, और उसका संपादन भी राजेंद्र यादव ने किया था। चलिए, चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता संतति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 1897 बसंत पंचमी के दिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। 1897। ठीक है जी। श्यामा सौपन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा सौपन। श्यामा सौपन है ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। राजेंद्र अवस्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था। आनंद कादम्बिनी अलग है और कादम्बिनी अलग है दोस्तों, दोनों ध्यान रखिएगा। रस रहस्य ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य ग्रंथ। गोरखसार रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोरखसार रचना के रचनाकार गुरु गोरखनाथ की रचना है गोरखसार। गोरखसार रचना गुरु गोरखनाथ की रचना है। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। केशवदास की रचना है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया वो केशवदास की रचना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और मैथिली गुप्त की पृथ्वीपुत्र रचना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? पृथ्वीपुत्र रचना 1950 में प्रकाशित हुई थी। मैथिली गुप्त की पृथ्वीपुत्र रचना 1950 में। नेक्स्ट है, चंद्रालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। जयदेव की रचना है चंद्रालोक ग्रंथ, और ये संस्कृत की रचना है दोस्तों। जयदेव का चंद्रालोक काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है। योग बीज रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है योग बीज। गुरु गोरखनाथ की रचना का नाम है। अगला है, दवन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। आनंद वर्धन की रचना है दवन्यालोक। आनंद वर्धन की रचना।
सारा आलम सोता है कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। सारा आलम सोता है कहानी संग्रह के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह सारा आलम सोता है। काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। भामा का ग्रंथ है काव्यालंकार, और इस नाम की दो रचनाएं हैं दोस्तों, भामा और रुद्र दोनों ने काव्यालंकार ही नाम दिया है। योग चिंतामणि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है योग चिंतामणि। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर नए ताज़ा तरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे।